Hello students, we are studying ring theory and लास्ट वीडियो में हमने रिंग्स के बारे में पढ़ा था कि रिंग्स क्या होती हैं एंड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी रिंग्स की। तो उसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं। आज भी हम रिंग के कुछ एग्जांपल्स एंड रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल लीजिए या रिंग्स पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पर हम देखेंगे। और अगर टाइम मिला तो कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी होंगे एक्सरसाइज में इस बुक में, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर पाएँ। ओके, सो कंसिडर दिस क्वेश्चन, एग्जांपल 1.3.4। If E denotes the set of all even integers, then prove that E plus star is a commutative ring where this multiplication operation star is given by this and this plus operation is the usual addition। देखिए इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, जब आपने रिंग्स के एग्जांपल पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो हमने बोला था कि जेड विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ अ रिंग, जिसको हम रिंग ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। उसी बात हमने सेकंड एग्जांपल देखा था ई, जिसमें E1 इंटीजर्स हैं और हमने प्रूव किया था कि ई भी रिंग है। ओके, तो दिस इज़ रिंग ऑफ E1 इंटीजर्स। दोनों के लिए, जेड के लिए और ई के लिए, जो प्लस था वो था यूजुअल एडिशन और जो डॉट था वो था यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यूजुअल एडिशन मतलब यूजुअल मीन्स यूजुअल, मतलब यूजुअल एडिशन का मतलब कि जैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे 1+2 क्या होता है, तो 1+2 3 होता है और 3+2 क्या होगा 5 होगा, तो ये यूजुअल एडिशन है। वैसे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मतलब 2.3 हो जाएगा 6, 3.-2 हो जाएगा -6, तो ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो ये लिखा है कि ई इज़ द रिंग, तो ये यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ही यूज हो रहा है यहाँ पे, प्लस और डॉट। लेकिन अभी जो एग्जांपल हमारे पास है ये वाला, यहाँ पर जो ई तो वही है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बट और जो हमें हमें पता है रिंग के लिए प्लस भी चाहिए और डॉट भी चाहिए, तो प्लस इसने बोल दिया कि यूजुअल एडिशन है, मतलब इंटीजर्स को जैसे जोड़ते हैं वही वाला प्लस है ये। बट यहाँ पर ये डॉट या स्टार बोल लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है। मतलब अगर मैं ई का, सपोज मैं ई के दो एलिमेंट लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, सपोज ई के दो, ये 2 और 4 इवन इंटीजर्स हैं, तो ये मैंने दो एलिमेंट ले लिया ई के। ओके, अब मैं अगर बोलता हूँ कि 2+4 क्या है, देन दिस इज 6 बिकॉज प्लस इज यूजुअल एडिशन लिखा है। बट 2*4 यहाँ पे 2 4 जा 8 नहीं होने वाला है। ओके, 2 4 होने वाला है यहाँ से। स्टार की डेफिनेशन ये दे रखी है, ए स्टार बी है a×b/2, 2*4 हो जाएगा 2×4/2 मतलब 4। ठीक है, उसी तरह से 3*4 हो जाए, 3*8 सपोज ये हो जाएगा 3×8 मतलब 24/2 मतलब 12। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो स्टार है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि यूजुअल एडिशन का क्या मतलब होता है और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। ओके, अगर यहाँ पर स्टार यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लिखा होता तो हम 2*4 8 लिखते, 3*8 24 लिखते, ऐसे चलता है। तो हमें प्रूव करना है कि इस यूजुअल एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो कि इस तरह से डिफाइन हो रहा है, इन दोनों ऑपरेशन के विद रेस्पेक्ट जो ये सेट है, सेट विच इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये एक रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, प्रूव करना है। तो पहले रिंग प्रूव करेंगे, उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी देख लेंगे ये इस तरह से। ठीक है, तो ओके, सो तो इसको रिंग प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा, देखिए कि ई प्लस इज़ एन एबिलियन ग्रुप, याद है आपको, R1 से लेके R5 वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद ई डॉट इज़ ई स्टार इज़ अ सेमी ग्रुप, जो कि R6 एंड R7 प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ R8 एंड R9 जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने फिर से ई प्लस एक एबिलियन ग्रुप है, इसने डायरेक्ट बोल दिया कि इट इज़ क्लियर या फिर इट इज़ ईजी टू वेरीफाई, इट इज़ ईजी टू सी या इट इज़ ईजी टू प्रूव, या प्रूव करना बहुत आसान है कि ई प्लस एक एबिलियन ग्रुप, आप लिख सकते हैं ऐसे। ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको प्रूव करना है कि ई प्लस के लिए जो भी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आपको प्रूव करके देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्विकली प्रूव करके बता देता हूँ मैं। ये देखिए, सपोज क्लोजर प्रॉपर्टी आपको प्लस के लिए प्रूव करनी है तो आपको सपोज ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ई। ओके, तो ए एंड बी क्या है, इवन इंटीजर्स होंगे, तो ए प्लस बी भी इवन इंटीजर होगा, इवन प्लस इवन इवन इंटीजर ही होगा, तो ये ई में हो गया। आप लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज़ इवन इंटीजर। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ आएगा, उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं ई के तो हमेशा ऐसा होगा, बिकॉज द सम ऑफ इंटीजर्स इज़ एसोसिएटिव। उसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट तो इन्होंने बोल ही दिया है, एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो है, बिकॉज जीरो एक इवन इंटीजर है और जीरो ई में होगा। ओके, और जीरो को किसी भी इवन इंटीजर में ए में जोड़ोगे तो ए आएगा। उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स भी हर एलिमेंट का है। सब कुछ इसमें लिखा है कि अगर ए का ई में कोई एलिमेंट ए लेते हैं हम, तो ए के लिए जो एडिटिव इन्वर्स है वो है माइनस ए। ठीक है, और माइनस ए भी ई में होगा, बिकॉज अगर ए ई में है तो इसका मतलब ए इवन इंटीजर है, तो माइनस ए भी इवन इंटीजर होगा, तो माइनस ए भी ई में होगा। तो ये ई एक अब ए ई एक ग्रुप हो गया। ओके, और ई को एबलिंग ग्रुप प्रूव करना है तो हम देखेंगे कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होते हैं, इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई प्लस के लिए, तो ई प्लस एक एबलिंग ग्रुप हो गया। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जिसके लिए हमें क्लोजर और एसोसिएटिव दिखाना होता है। ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है इन्होंने कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं ई के, तो ए एंड बी इवन इंटीजर्स हो गए, एंड तो क्या होगा, a इंटू बी बाई टू भी एक इवन इंटीजर होगा। अगर a इवन है b इवन है तो a बाई टू भी इवन होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर a इवन है तो a हो जाएगा 2k फॉर सम इंटीजर k, और b हो जाएगा 2 सपोज m फॉर सम इंटीजर m, और ये a भी अपॉन 2 हो जाएगा इतना अपॉन 2। इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू के एम अपॉन, सॉरी 2 इंटू के एम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू के एम, ये मतलब 2 इंटू सम इंटीजर, इसीलिए, और ये 2 इंटू सम इंटीजर भी इवन होगा। ओके, सो ए बी बाई टू इज़ इवन, बट ए बी बाई टू है हमारा ए स्टार बी, इसका मतलब ए स्टार बी इवन हो गया, इवन इंटीजर हो गया, सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू ई। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर द ऑपरेशन स्टार। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं आप। 3 एलिमेंट्स हमने ए बी सी ले लिए ई के, और हम देखेंगे कि ये है इतना। देखो पहले बी और सी को सॉल्व किया इन्होंने। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहले बी सी ब्रैकेट में है तो बी स्टार सी हो गया बी सी बाई टू। अब दिस स्टार दिस होगा दिस इंटू दिस अपॉन टू, ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे। वैसे ही आप ए स्टार बी स्टार सी करेंगे और ये भी इतना ही आएगा, दोनों इक्वल हो गए। सो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। उसी तरह से इन्होंने लिखा नहीं है, बट आपको लिखना चाहिए कि सिमिलरली वी कैन शो दैट द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द गिवन सेट ई। ठीक है, और उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ, बिकॉज हमें दिखाना है कि रिंग कॉम्यूटेटिव। देखो यहाँ तक तो रिंग प्रूव हो चुका है, बट हमें कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज़ ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। सो ए स्टार बी इज बी स्टार ही दिखाना है, जो कि होगा ही, बिकॉज इन्होंने डायरेक्ट लिखा है फ्रॉम वन। ओके, तो हम देखते हैं कि ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई टू है, बी स्टार ए क्या है, बी ए बाई टू है, और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया, एंड हैंस वी आर डन। प्रूव हो चुका है कि ई प्लस स्टार एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जिनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम्पल 1.3.6, इसके आने के भी बहुत चांसेस हैं एग्जाम में आने के। सो लेट्स टेक अ लुक। प्रूव दैट अ रिंग आर इज़ कॉम्यूटेटिव इफ़ एंड ओनली इफ दिस। देखिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे कहा गया आपको कि कोई सेट आर है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट है, सॉरी कोई रिंग आर दे रखी है पहले से, तो रिंग आर दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि आर इज़ कॉम्यूटेटिव इफ़ एंड ओनली इफ दिस। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स अगर आर कॉम्यूटेटिव है तो ये होगा, और अगर ये हो रहा है तो आर कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। तो बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ को हम ऐसे भी यूज करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस सिंबल से।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला पार्ट भी प्रूव करना होता है और ये वाला पार्ट भी प्रूव करना होता है। ये वाले पार्ट प्रूव करने का मतलब है इस पार्ट को हम ओनली इफ़ पार्ट भी बोलते हैं, ओनली इफ़, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इफ़ पार्ट। तो ये वाला पार्ट प्रूव करने का मतलब है कि हम मानेंगे कि सपोज आर कॉम्यूटेटिव है और प्रूव करेंगे कि ये जो चीज़ लिखी है ये ट्रू होगी। और जब हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे तब हम मान के चलेंगे कि सपोज आर कोई रिंग है जिसमें ये चीज़ ट्रू हो रही है, होल्ड हो रही है, और हम प्रूव करेंगे कि आर इज़ कॉम्यूटेटिव। तो पहले यहाँ पे देखिए लेट आर बी कॉम्यूटेटिव रिंग, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो ये हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये वाला प्रूव कर रहे हैं ओनली इफ पार्ट, ठीक है। सो लेट आर बी कॉम्यूटेटिव, मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने लास्ट में ये देखिए ये प्रूव किया हुआ है ये जो चीज़ है, राइट। तो ये लेट आर बी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, आर के किसी भी दो एलिमेंट ए बी के लिए क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा। यहाँ पे ए और बी के बीच में डॉट है, ओके। आर का जो हर रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, लेकिन हम बार बार ए डॉट बी या ए स्टार बी नहीं लिखेंगे, सीधा ए बी लिखेंगे, ओके। तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आर, क्योंकि आर कॉम्यूटेटिव है। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम ये जो कर रहे हैं, ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है, ठीक है। देखिए ये इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं कि जब भी सपोज ऐसा है तो हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, विच इज़ फाइन, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो ए बी सी हैं ये कोई नंबर्स नहीं है, ए बी सी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आर के, और आर क्या है, कोई भी रिंग हो सकती है, ओके। सो आर, अगर आर के एलिमेंट्स मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मैट्रिसेस हैं। अगर आर के एलिमेंट्स पॉलिनोमियल्स हैं तो ए बी सी पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। उसी तरह से अगर आर के एलिमेंट्स कुछ और हैं जो कि ना ही पॉलिनोमियल हैं, ना ही मैट्रिसेस हैं, ना ही नंबर्स हैं, तो ए बी सी इनमें से कोई भी नहीं होगा, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एक्चुअली यहाँ पर हम कोई ना कोई लॉ लगा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम आपको दिख जाएगा कि हम यहाँ पे एक्चुअली में राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर रहे हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये ए लिखा है, ये ए प्लस बी है, और इस पूरे को समझ लीजिए कि ये पी है। तो ए प्लस बी इंटू पी क्या होगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ए पी प्लस बी पी, राइट है। तो ये ए पी प्लस बी पी ही लिखा हुआ है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लगा सकते थे आप, नो प्रॉब्लम। एनीवेज अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, वैसे बी पी ए बी पी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे राइट बाय राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज वाली लाइन इन्होंने यहाँ ऊपर लिखनी थी, यहाँ इस लाइन में तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा हुआ है, ओके। उसके बाद ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, ए बी को ए बी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं बिकॉज आर जो है कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। तो बी ए को हमने ए बी लिख दिया, बी बी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए बी प्लस ए बी 2 ए बी हो गया। तो ये प्रूव हो चुका है, ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ओनली इफ पार्ट जो है प्रूव हो चुका है। अब हम प्रूव करेंगे कन्वर्स पार्ट, ये लिखा हुआ है कन्वर्सली मतलब ऑपोजिट, मतलब अभी हमने ये प्रूव किया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अब हम कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं, मतलब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, कन्वर्स। तो कन्वर्सली मतलब ये वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम, इफ पार्ट। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि लेट 1 बी ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इन्होंने देखिए 1 लिखा है लेकिन कहीं पे लिखा नहीं है कि 1 क्या है। एक्चुअली इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सपोज 1 है, तो ओके सॉरी ये लिखा हुआ है 1। सो लेट 1 बी ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब
सपोज आर के किन्हीं भी दो एलिमेंट ए और बी के लिए सपोज ये ट्रू है। ओके, तो सपोज ये ट्रू है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें शो करना है आर कॉम्यूटेटिव है। आर कॉम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आर के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, तो सपोज ए और बी ले रखे हैं, तो ए हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, बट इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है कि हमने सपोज ए और बी दो एलिमेंट लिए आर के, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ए प्लस बी, जो अगर ए आर में है बी आर में है तो ए प्लस बी भी आर में होगा। ठीक है, बिकॉज आर इज क्लोज अंडर प्लस, तो ए प्लस बी एक एलिमेंट होगा आर का। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, यहाँ पे हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाए, ये हुआ ए इंटू ए, फिर ए इंटू बी इंटू ए, फिर बी इंटू बी। ठीक है, जस्ट मिनट, ओके, सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बट ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये, और इसको हम लिख सकते हैं 2ab को लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये हो गया ये, बिकॉज इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम मान चुके हैं, हम पहले से मान चुके हैं कि 1 जो है ट्रू है सपोज, तो ये होगा। बट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता कितना है, इतना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ए इंटू ए ये हो गया, ए इंटू बी ये हो गया, बी इंटू ए ये हो गया, बी इंटू बी हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, राइट। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, फिर से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब आर जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसको भी आप देखने की, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब सॉल्यूशन तो दे रखा है, इसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर किसी रिंग आर में ऐसा हो रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब किस रिंग आर ऐसी है जिसमें कोई भी एलिमेंट ए लो तो उसका स्क्वायर करो, मतलब ए डॉट ए करो तो ए ही आ रहा है, तो ऐसी रिंग को शायद आइडेम्पोटेंट रिंग बोलते हैं। तो प्रूव करना है कि ये सॉरी बूलियन रिंग बोलता है ऐसे रिंग को, हम वर्ड शायद लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो प्रूव करो कि ऐसी रिंग अगर कोई है तो वो कॉम्यूटेटिव है, तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार कि कैसे इन्होंने प्रूव किया है। ओके, और इसके बाद ये भी कुछ एग्जांपल है, इसको भी आप देख लेना। शो दैट आर रिंग आर इज कॉम्यूटेटिव इन ओनली इफ दिस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो हाँ, एक दो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है कि इफ़ आर इज अ रिंग एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू आर प्रूव दैट दिस। ये तो हम देख ही चुके हैं, बिकॉज ए प्लस, यहाँ हिंट भी दे रखी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं, तो देखिए इन्होंने यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है, हम चाहते तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लगा सकते थे। कैसे, इसको आप ऐसे समझिए, ये हमने निकालना है इसके वैल्यू। ओके, तो समझ लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए p है, p इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा p इंटू ए, मतलब p है ये इंटू ए प्लस p इंटू बी, मतलब p है ये इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं, तो आंसर वही आएगा दोनों का, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे सॉरी, a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए मतलब बी ए प्लस ए इंटू बी मतलब ए बी प्लस बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। तो ये आना वही है, देखिए हाँ, बी ए प्लस ए बी को हम ए बी प्लस बी ए कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आर इज कॉम्यूटेटिव अंडर प्लस। ठीक है, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और ये यही है, तो ये प्रूव हो चुका है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ आर इज अ रिंग सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, हमें प्रूव करना है कि 2a इज इक्वल टू 0। 2a का मतलब आप पढ़ चुके हैं पहले, na का मतलब होता है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स,
2a मतलब a प्लस ए। तो a प्लस ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। तो इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि हमें पता है कि रिंग R ऐसी है कि इसके कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमने a एलिमेंट लिया है R का, देन a प्लस ए मतलब जो 2a है, सॉरी a प्लस ए जो है ये भी R में होगा, राइट, बिकॉज R इज क्लोज अंडर प्लस। तो a प्लस ए जो है ये R का एलिमेंट है, इसीलिए a प्लस ए को जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस ए ही आएगा, बिकॉज ये जो रिजल्ट है इसके कारण से, क्योंकि a प्लस ए R का एलिमेंट है, सो a प्लस ए का स्क्वायर करने पे a प्लस ए ही आने वाला है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा a प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ये हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस ए। उसके बाद यहाँ पे वही कैंसिल, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज लगाना है, तो ये a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए। बट ए स्क्वायर हो जाएगा ए, क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर वो खुद है, वैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। अब यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ लगेगा, ओके, इससे कैंसिल, राइट कैंसिलेशन लॉ से इससे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो, जीरो एलिमेंट, ओके, नंबर वाला जीरो नहीं। तो ए प्लस ए होता है 2a इज इक्वल टू 0। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये जीरो वो इंटीजर वाला जीरो नहीं है, दिस इज जीरो एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी बोल लीजिए आप इसे, ठीक है। क्योंकि a प्लस ए को मैं लिख सकता था a प्लस 0, इसीलिए समझ लीजिए कि ये कैंसिल हो गया, ओके। या a प्लस ए को लिख सकता था a प्लस 0 प्लस ए, इसीलिए a तो कैंसिल हो गया और 0 बच गया था। तो ऐसे प्रूव करना है, उसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, हिंट दे रखी है आपको, ओके। तो ये यहाँ पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिंग क्या होती है, रिंग की जो 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे R प्लस एक एबलिंग ग्रुप है 5 प्रॉपर्टीज़ इसकी हो गई, R डॉट एक सेमी ग्रुप है 2 प्रॉपर्टीज़ की हो गई, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। उसके बाद 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं, तो 5 और 2 7 और 2 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई सेट 2 ऑपरेशन जो दे रखे हैं प्लस और डॉट, इनके विद रिस्पेक्ट रिंग बनता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए अगर आइडेंटिटी भी मिल गई तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी, ठीक है, और हम बोलते हैं रिंग R इज़ रिंग विद यूनिटी। उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया अगर हर एलिमेंट के लिए, तो R जो है अंडर डॉट ऑपरेशन भी ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने लग जाए, मतलब a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू R, तो हम बोलते हैं कि R इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो ये हमने देखा और कुछ एग्जांपल भी हमने देखे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको तो आप याद कर ही लीजिए, बिकॉज इनके एग्ज़ाम में आने के बहुत हायर चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सब रिंग्स पढ़ेंगे, सब रिंग की डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।